ईएमएफ एंड पीडी, ईएमएफ एंड पीडी फर्स्ट पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर लेंगे, सर्किट डायग्राम बना लेंगे। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, करंट आई और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर। V1 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कारण वोल्टेज और V2 बैटरी के कारण वोल्टेज। अब ईएमएफ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ईएमएफ ऑफ अ सेल may be defined as the EMF of a cell may be defined as the energy supplied by the cell in joule. Energy supplied by the cell in joule derive 1 coulomb of electricity. Derive 1 coulomb of electricity through a complete circuit. Through a complete circuit including the cell. Including the cell, full stop. Thus E equal to V1 plus V2. E equal to V1 plus V2 VVI। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे एरो दे करके, V1 इक्वल टू आई आर, एरो V1 इक्वल टू आई आर, एरो अवेलेबल वोल्ट, यानी V1 को हम लोग अवेलेबल वोल्ट बोलेंगे, और टर्मिनल पीडी, V1 को अवेलेबल वोल्ट बोलेंगे और टर्मिनल पीडी और पीडी, यानी तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अवेलेबल वोल्ट या टर्मिनल पीडी या पीडी। V2 इक्वल टू आई आर, V2 इक्वल टू आई आर, यहाँ स्मॉल आर है जो बैटरी का है, इंटरनल रेसिस्टेंस, एरो लॉस्ट वोल्ट। आई आर जो है वो हमारा लॉस्ट वोल्ट है, क्योंकि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस है तो ये अपने आप कंज्यूम होगा। तो अवेलेबल वोल्ट जो मतलब जो हमको मिला, लॉस्ट वोल्ट मतलब जो लॉस हो गया न चाहते हुए भी। एरो दे करके लिखेंगे ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू अवेलेबल वोल्ट प्लस लॉस्ट वोल्ट, अवेलेबल वोल्ट प्लस लॉस्ट वोल्ट। अवेलेबल वोल्ट जो हमको मिल रहा है और लॉस्ट वोल्ट जो इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण कंज्यूम हो रहा है। आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, मतलब टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, कॉमन ले लेंगे तो आई इक्वल टू आर प्लस आर। एरो दे करके लिखेंगे V इक्वल टू आई आर, एरो अवेलेबल वोल्ट, V इक्वल टू आई आर, एरो अवेलेबल वोल्ट, और टर्मिनल पीडी और पीडी। आई आर, आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू लॉस्ट वोल्ट, आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू लॉस्ट वोल्ट। नेक्स्ट एरो दे करके E इक्वल टू V प्लस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखेंगे एरो दे करके इफ R इक्वल टू 0, यानी अगर बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, अगर बैटरी का, मान लिए एज्यूम कर लिया कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, देन लॉस्ट वोल्ट 0, तो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो लॉस्ट वोल्ट नहीं होगा, कोई भी कंजम्पशन नहीं होगा,
बाई इंटरनल रेसिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट पहला पॉइंट, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो नहीं है, देन लॉस्ट वोल्ट नॉट इक्वल टू जीरो, लॉस्ट वोल्ट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो लॉस्ट वोल्ट जीरो नहीं होगा, और V नॉट इक्वल टू ई, भी जो है E के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ I इक्वल टू जीरो, if I equal to 0, then lost volt equal to IR equal to 0, then lost volt equal to IR equal to 0, कॉमा V equal to E। जब करंट जीरो है तो V और E इक्वल होगा, और लॉस्ट वोल्ट यहाँ जीरो होगा जब करंट जीरो होगा। थर्ड पॉइंट, इफ I नॉट इक्वल टू जीरो, यानी करंट जब जीरो नहीं है, देन लॉस्ट वोल्ट equal to IR not equal to 0, then lost volt equal to IR not equal to 0, comma V not equal to E, V not equal to E। लिख करके अच्छे से समझेंगे, सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ R इक्वल टू इंफिनिटी, if R इक्वल टू इंफिनिटी, कॉमा देन I इक्वल टू जीरो, मतलब R इंफिनिटी तो I जीरो कैसे होगा? R इंफिनिटी, अब देखो करंट जितना ही अधिक रहेगा, सॉरी रेसिस्टेंस जितना अधिक रहेगा, करंट उतना ही उस रेसिस्टेंस से कम फ्लो होगा अगर पैरेलल में है। यस, जैसे भी है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि रेसिस्टेंस अगर अधिक रहेगा तो करंट कम फ्लो करेगा। देन I इक्वल टू जीरो, तो अगर रेसिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो करंट जीरो मान लेंगे, करीब करीब एब्सोल्युटली जीरो। तो अगर करंट को तब जीरो मानते हैं तो लॉस्ट वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, लॉस्ट वोल्ट जीरो हो जाएगा। देयरफॉर V इक्वल टू E, यानी करंट जब रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए उस केस में V इक्वल टू E। नेक्स्ट एरो दे करके V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू I हमारा होता है E बाई आर प्लस आर, E बाई आर प्लस आर इंटू आर पहले से है। अब इफ R ग्रेटर 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 स्मॉल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत बहुत अधिक है, देन V इक्वल टू E बाई आर, क्योंकि R प्लस आर करीब करीब R हो जाएगा, तो E बाई आर इंटू आर, आर आर कट गया, क्या आ गया? E आ गया। अब यहाँ पे R इन्फिनिटी कैसे होगा? तो ये ओपन सर्किट में होता है। हमने एक सेल ले लिया और दोनों टर्मिनल को ओपन रखा, मतलब बीच में एयर है, कनेक्ट नहीं किया, तो एयर है, दैट मीन्स कि रेसिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एरो देकर बाई ओपन सर्किट, बाई ओपन सर्किट कॉमा V मीन्स, यानी ओपन सर्किट का मतलब क्या है, क्या होता है मतलब? फर्स्ट पॉइंट, इफ I इक्वल टू जीरो, सेकेंड R इक्वल टू इंफिनिटी, थर्ड G इक्वल टू 1/R, G जो है वो है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो R अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो कंडक्टेंस G हो जाएगा जीरो। फोर्थ पॉइंट है लॉस्ट वोल्ट जीरो, क्योंकि करंट जीरो है। फिफ्थ पॉइंट V इक्वल टू E, V इक्वल टू E।
6 पॉइंट H इक्वल टू 0 और 7th पॉइंट P इक्वल टू 0। P है पावर, H है हीट। तो ईएमएफ के बारे में थोड़ा यहाँ कह सकते हैं एरो देकर, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इट्स पीडी इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट। नेक्स्ट एरो देकर के लिखेंगे कि क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है। बाय क्लोज्ड सर्किट वी मीन तो पहले तो सर्किट डायग्राम बना लेंगे क्लोज सर्किट का। ईएमएफ है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, करंट का डायरेक्शन दे देंगे और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर लिख लेंगे। ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्किट। फिगर बनाना मस्ट है। अब यहाँ पे ये 3 बात पहले लिख लेंगे। फर्स्ट, आई फॉर करंट, आर फॉर रेसिस्टेंस, जी फॉर कंडक्टेंस। ये फाइनाइट होगा। क्लोज्ड सर्किट में करंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस फाइनाइट होगा। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे लॉस्ट वोल्ट नॉट इक्वल टू 0। लॉस्ट वोल्ट नॉट इक्वल टू 0। फिफ्थ पॉइंट V नॉट इक्वल टू E। 6 में H नॉट इक्वल टू 0। H हीट है। और 7th में पावर P नॉट इक्वल टू 0। एरो दे करके लिखेंगे ओपन सर्किट। एरो की इज ओपन। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि की हमारा क्या होगा, ओपन होगा। ओपन सर्किट में की क्या होगा, ओपन होगा। एरो दे करके क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा, की इज क्लोज्ड होगा। ओपन सर्किट में की ओपन होगा, क्लोज सर्किट में की क्लोज होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन है। इफ आर इक्वल टू आर बाई आर एन, कैपिटल आर बाई एन है। कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी है। कॉमा, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। V इक्वल टू आई आर होता है और I इक्वल टू E बाई आर प्लस आर होता है। मतलब कह सकते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। वहीं से यहाँ I इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। अब फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट V इक्वल टू आई के जगह पे रख देंगे E बाई आर प्लस आर इंटू आर, और स्मॉल आर के जगह पे रख देंगे तो E इंटू आर बाई आर प्लस स्मॉल आर के जगह पे आर बाई एन। तो भी हमारा हो गया एन ई बाई 1 प्लस एन। आर कॉमन लेकर के कट जाएगा तो, और एलसीएम नीचे ले लेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा, एन ई बाई 1 प्लस एन।